अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांड पर्सोना थ्रू कंटेंट। अच्छा, इसमें हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से जो ब्रांड स्टोरी हमने बनाई है उसके अराउंड एक ब्रांड पर्सोना बना सकते हैं जो कि हमारे ब्रांड को हेल्प करता है कंसिस्टेंट रहने में थ्रू आउट ऑल आवर मार्केटिंग चैनल्स, थ्रू आउट ऑल आवर कंटेंट। और जो ब्रांड स्टोरी हम अपने यूज़र्स को दिखाना चाह रहे हैं वो बेसिकली उस ब्रांड पर्सोना के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही होती है। तो ब्रांड पर्सोना में बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी स्पेसिफ़िकली अपने डोमेन की अगर बात करते हैं जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग और अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस की बात करें, तो हमारे लिए सबसे इजी वे ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड पर्सोना इज़ थ्रू ब्रांड गाइडलाइंस। अच्छा, ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती हैं ये हम देख लेते हैं। Brand guidelines are created to build and identify your brand. Brand guidelines ensure that all marketing and advertising elements remain consistent throughout different channels. अच्छा, तो इसमें जो है हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हम अपने थीम के थ्रू, अपनी कलर कोडिंग के थ्रू, हमारा वे ऑफ कंटेंट क्या होगा, हमारी पब्लिशिंग मेथड्स क्या होंगे, हम फॉर्मेट्स क्या यूज़ कर रहे होंगे, ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ इन अ वे टेक्निकल और जिसमें इनकन्सिस्टेंसी आने के चांसेस होते हैं, हम थ्रू आवर ब्रांड गाइडलाइंस कोशिश ये करते हैं कि हम उसके अंदर से वो इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करें और जो हमारा ब्रांड इमेज है उसको स्टेबल और कंसिस्टेंट रखें थ्रू आउट ऑल आवर चैनल्स। तो इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को मेल चिम की एग्जांपल दी थी जिसमें हमने मेल चिम की जो ब्रांड स्टोरी है उसको गो थ्रू करा था। तो ब्रांड गाइडलाइंस के लिए भी मैं आप लोगों को मेल चिम की ही एग्जांपल दूंगा और इसमें हम देख लेते हैं कि ब्रांड गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें किस तरह से मेल चिम वालों ने कवर की हैं और हम किस तरीके से इन ब्रांड गाइडलाइंस को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छी सिंपलिस्टिक और इफ़ेक्टिव ब्रांड गाइडलाइन बना सकते हैं। तो स्टार्ट इन्होंने करा कि इनका नाम क्या है, ये किस तरीके से अपने नाम को यूज़ करते हैं इन देयर लोगो और इन देयर एसेट्स, और इनके नाम को लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो या तो 2 वर्ड ब्रांड्स होते हैं या 3 वर्ड ब्रांड्स होते हैं, तो उनके लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो इस चीज़ को शुरू में डिफ़ाइन नहीं करते कि वो मतलब एक साथ लिखने वाला एक सिंगल वर्ड है या वो सेपरेट वर्ड्स हैं। तो उन्होंने, क्योंकि उनके नेम में 2 वर्ड्स आ रहे थे, तो उन्होंने इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू देयर ब्रांड गाइडलाइन कि ये एक वन वर्ड है और इसको लिखने का क्या तरीका है। अच्छा, इसको समझाने का मकसद यही है कि आप एज़ अ बिज़नेस ओनर या एज़ अ मार्केटियर इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जब किसी भी ब्रांड पे काम कर रहे हैं और किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नेम, वो कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट। ऐसा ना हो कि आप अगर सोशल मीडिया पे कोई अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करें तो वहाँ पे उसका नाम इन अ वे डिफरेंट हो गया है या वहाँ पे स्पेस यूज़ हो गया है, और आप अगर वेबसाइट पे उस चीज़ को कंसिडर करें तो वहाँ पे आपने उसको एक और तरीके से लिखा हुआ है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का ये एक सारा तरीका है और बस इसको हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें अपनी सारी चीज़ों को ब्रांड एस्पेक्ट से कंसिस्टेंट रखना है। तो मेल चिम क्योंकि ये नाम था उनका, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ब्रांड का, उसका नाम। तो इन्होंने स्टार्ट ऑफ करा अपने ही नाम को कंसिस्टेंट रखने के लिए, उसको सारा डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा नाम किस तरीके से लिखा जाएगा और कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है, और ये सब आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर लोगो। एज अ ब्रांड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़
थ्रू आउट आपकी वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया चैनल्स, आपका यूट्यूब चैनल, या आप कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपका लोगो हर जगह शो हो रहा होता है। तो उस लोगो के अंदर कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने कलर्स प्री डिफ़ाइन करे हुए हों, आपने अपने लोगो के साइज़ेस डिफ़ाइन किए हुए हों, और इन मैनी केसेस हम आगे एफिलिएट मार्केटिंग या लिंक बिल्डिंग की जब बात करेंगे तो मैं आप लोगों से वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग की बात भी करूँगा, या ये बात करूँगा कि किस तरह से आप दूसरे लोगों को से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाएंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि लोगों के कंसिस्टेंट होने की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि आप अपना लोगो किसी को यहाँ पे तो जैसे आपका ये लोगो शो हो रहा है, लेकिन कोई और बंदा अगर आपकी प्रमोशन कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो आपके लोगो को उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहा जिस तरह से आपने जो है उसको यूटिलाइज़ करवाने का सोचा है। तो इसीलिए ये चीज़ भी एक ब्रांड गाइडलाइन का पार्ट होना ज़रूरी है कि आप प्री डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपका लोगो किस तरीके से यूज़ होना चाहिए और हो सकता है। इसकी आपके सामने जो एग्जांपल आ रही है वो इसी तरह आ रही है कि एक एस्पेक्ट इसका ये है कि इनका जो लोगो है पिक्टोरियल फॉर्म में, वो एक उसकी बड़ा इमेज है और नीचे वो टेक्सचुअल फॉर्म में आ रहा है एज अ लोगो। सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं कि वो इन लीनियर फॉर्म है जिसमें टेक्स्ट भी छोटा है और वो पिक्चर भी छोटी है। ये सारी प्री डिफाइंड चीज़ें। अब इसी में आप नीचे आ जाते हैं तो इन्होंने बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन को भी शो करा दिया है कि हमारे ब्रांड गाइडलाइंस में कौन से कलर्स अप्रूव्ड हैं फ्रॉम द ब्रांड इटसेल्फ, और यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी मार्केटिंग चैनल यूज़ कर रहे हैं आप इस ब्रांड गाइडलाइन को और इस लोगो के जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली आप आगे आ जाते हैं तो इन्होंने एक कंट्रास्ट का दिखा दिया है कि किस तरह जो पिक्टोरियल लोगो है वो किस तरह से यूज़ हो सकता है, किस तरह से नहीं हो सकता। तो जो राइट साइड वाला लोगो है वो एब्सोल्युटली फाइन टू गो विद, और जो लेफ़्ट है क्योंकि वो बेसिकली कंट्रास्ट है उस पिक्चर का, तो वो जो है उन्होंने पहले से उसको बता दिया कि ये आप एज अ ब्रांड लोगो इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली जो हमने ऊपर लोगो देखा था उसका कंट्रास्ट यहाँ पे भी उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया है, और आगे इन्होंने फर्दर कलर्स को डिफ़ाइन कर दिया कि जो इनके प्री डिफाइंड कलर्स हैं एज देयर ब्रांड वो क्या हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने और कुछ एस्पेक्ट्स बता दिए जो ब्रांड गाइडलाइन में इन्होंने कोशिश की है समझाने की टू देयर यूज़र्स, टू देयर कस्टमर्स और एनी पोटेंशियल मार्केटर दैट वुड बी प्रोमोटिंग देयर ब्रांड, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ख़ुद भी गो थ्रू करें और जो है इसको समझने की कोशिश करें कि ब्रांड गाइडलाइन के अंदर क्या चीज़ें फॉल कर सकती हैं और किस तरीके से आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सेट करके कंसिस्टेंट करके अपना जो इंटायर ब्रांड इमेज है उसको कंसिस्टेंट कर सकते हैं थ्रू आउट योर कंटेंट या थ्रू आउट योर मार्केटिंग प्लान। तो ये एक समझाने की कोशिश है। इसके लिए जो एक्सरसाइज होगी आपके लिए वो यही होगी कि आप जिस भी ब्रांड पे काम कर रहे हैं उसमें आप ब्रांड गाइडलाइंस किस तरह सेट कर सकते हैं इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। वो कौन से 5 चीज़ें जो अगर आप सेट कर देते हैं किसी भी ब्रांड के लिए तो उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसिस्टेंसी वाला काम है वो हो सकता है। तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें समझने की है नहीं क्योंकि हम ज़्यादातर हम इस कोर्स से जो समझने की कोशिश है हमारी वो अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की है और कम से कम टाइम में है। तो मैं इसमें आप लोगों को ज़्यादा इनकरेज इस एस्पेक्ट पे नहीं करूँगा कि आप इस पे ज़्यादा रिसर्च करें। आप इंस्पायर होने के लिए सिमिलर कंपेटिटर्स को देखें, सिमिलर वेबसाइट्स को देखें जो आपके डोमेन में फॉल करती हैं और इसको समझें कि वो अपनी ब्रांड स्टोरी किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं और उनकी ब्रांड गाइडलाइंस क्या हैं, ताकि आप कम से कम ड्यूरेशन में उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके अपनी ख़ुद की ब्रांड स्टोरी बना सकें। क्योंकि आप आगे चल के अलग अलग डोमेन्स पे काम कर रहे होंगे, अलग अलग बिज़नेस स्टार्टअप्स कर रहे होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे होंगे, तो हर चीज़ के लिए ये चीज़ें जो हैं थोड़ी चेंज हो रही होंगी। तो जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि हमें ब्रांड स्टोरी किस तरह बनानी चाहिए
ब्रांड गाइडलाइन में क्या चीज़ें आती हैं, अगर आपको वो क्लियर होंगी तो आप ऑब्वियसली वो बाकी सारा काम बहुत आसानी से कर सकते होंगे। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट सेशन में हम एक और ब्रांड से रिलेटेड एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और वो कंटेंट स्ट्रेटजी का किस तरह पार्ट होती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।